अभी तेरा रिश्ता इससे अलग हो गया था और ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो जब तूने ये नहीं सोचा था कि मैं सीमा को छोड़ रहा हूँ, जब तेरी बदनामी नहीं हो रही थी, और आज तेरी बदनामी हो रही है ये सब बोलकर, हैं? जब तेरी बदनामी नहीं होती, जब तू सीमा को छोड़कर इसे तलाक देकर सऊदी अरब चला गया था और दूसरे वहाँ जगह अपनी अय्याशी कर रहा था, तुझे ये नहीं, अगर तुझ में इंसानियत होती थोड़ी बहुत भी, तो तू बच्चों की तरफ और सीमा की तरफ थोड़ा बहुत सोचता। मैंने कि यार वहाँ जगह इतनी बेरोजगारी है और इतनी महंगाई है, और 4-4 बच्चे हैं, और एक लेडीज कैसे संभाल पाएगी 4-4 बच्चों को। अच्छा सीमा, मैंने ये भी, जैसे आपने पहले भी बोला कि आपका और आपके पूर्व पति गुलाम हैदर का तलाक हो चुका है, हालांकि गुलाम हैदर इस बात को नहीं मान रहा कि वो, उसका कहना है कि उसने आपको तलाक नहीं दिया, लेकिन आपने एक और चीज़ बोली कि अगर जो पति पत्नी है, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा कोई नियम है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर पति पत्नी रिलेशनशिप में नहीं है, इस्लाम में ये कहा जाता है अगर पति पत्नी रिलेशनशिप में नहीं है, संबंध नहीं है अगर उनके 6 महीने से, तो वो शादी वैध नहीं होती, वो शादी लीगल नहीं मानी जाती। नहीं, वो खुद से तलाक हो जाती है। अगर पति पत्नी 6 महीने से किसी भी रिलेशन में नहीं है, कनेक्शन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, किसी मतलब रिलेशन वाइफ हस्बैंड का जो होता है, संबंध नहीं है दोनों के बीच, संबंध नहीं है, तो फिर वो खुद से ही तलाक हो जाती है। इस्लाम में कहा जाता है। अच्छा, ये इस्लाम धर्म में। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि मतलब, क्योंकि हाँ सिंपल सी बात है कि हमारा कोई, अगर वो हर बात से घुमा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही बात है पूनम जी के, आप डिवोर्स करो, मुंह से दिया, एक इंसान जैसे आप खड़े हो, इन्होंने मुझे डिवोर्स दी थी, डिवोर्स हो गया, आप अब कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसा सिस्टम आम है वहाँ पे, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसे हजारों औरतों के साथ हुआ है। बस ये मीना जी, सॉरी, जो गुलाम हैदर है उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। इस चीज़ का वो फायदा उठा रहे हैं कि इस सबूत नहीं, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान में उसने पहली पत्नी छोड़ी, उसको डिवोर्स दिया, कोई तलाकनामा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ चलता है, नॉर्मल सी बात है। और नॉर्मल तलाक देना, आदमी का औरत को तलाक देना बहुत नॉर्मल है। औरत कुछ नहीं कर सकती, पाकिस्तान की औरत कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, साथ ही सीमा, मैंने ये भी सुना था जो आप कह रही थी कि अगर हलाला भी हो जाए, उसके बावजूद भी मैं वापस गुलाम हैदर के पास नहीं जाऊंगी। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों के लिए आसान शब्दों में समझना चाहती हूँ कि हलाला होता क्या है, जिन्हें नहीं पता। हलाला मैं एक तरह से गंदी चीज़ ना कहूँगी, मैं गंदा रीति रिवाज कहूँगी। हलाला ये होता है, जैसे मुझे गुलाम ने भी तलाक दे रखी है, मेरी मीना जिसे अब दोबारा उस आदमी से, गुलाम हैदर से मुझे शादी करने से पहले किसी और से शादी करनी होगी, उसके साथ एक रात गुजारनी होगी, उसके बाद मैं गुलाम हैदर से शादी कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं हलाला। तो ये कहीं ना कहीं गंदगी है, और गुलाम को भी पता है हलाला कितनी है, क्योंकि आमतौर वहाँ औरतों के साथ होता है, जिस औरत से हलाला हुआ है उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। हलाला इतनी मतलब बुरी चीज़ मानी जाती है। मैं तो हलाला के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। यानी अगर हलाला का मतलब, अगर मान लीजिए, क्योंकि अब आपकी गुलाम से डिवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, और आप मीना से आप शादी कर चुकी हैं, तो अब आप वापस गुलाम हैदर के पास जा सकती है हलाला के साथ। हाँ, फिर हो सकती है। लेकिन क्या आपको आप जाएंगी, आप जाना चाहेंगी वापस? कभी भी नहीं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान को छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाने वाली। मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ। सचिन, अगर आपकी बात करूँ तो गुलाम हैदर ये भी कह रहा है कि सचिन की अब ये जोश, प्यार का जोश चढ़ा है, वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, और सचिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, पैसों के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी पब्लिसिटी मिल रही है। ये सब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं सीमा के पूर्व पति के। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सचमुच ये प्यार का कनेक्शन है या फिर इसको पैसों से तोला जा रहा है? पहली बात तो ये, अगर पैसे की हमारे अंदर या मेरे अंदर कुछ लोभ लालच होती, या सीमा के अंदर कोई लोभ लालच होती, या मेरे अंदर कोई लोभ लालच होती, तो मैं 13,000 रुपये महीने दुकान पे काम करता था, और बच्चे भी 4 थे और सीमा भी थी। मैंने एक औरत को समझा, और मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। जितनी वे वहाँ पर परेशान होती थी, दुखी होती थी, इधर से उधर बच्चों को लेकर घूमती थी, डॉक्टर के यहाँ जाना, सब्जी लेने, तो अकेली तो थी। इसके अब्बू मर जाने के बाद इसके सहारा जो भी था अब्बू थे, उसके बाद इसका सहारा कोई भी नहीं रहा। तो फिर मुझ पे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। तो वो तो मैं इंसानियत के नाते, मैंने दिल से, मेरे दिल में ये चीज़ सही नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इससे प्यार करता था। और मैंने इसको बोला, मैंने कि सीमा तू यहाँ पर आ जा, और मैं 13,000 रुपये महीने कमाता हूँ। अगर मेरे अंदर लोभ लालच होती तो मैं ये नहीं कहता, मैं इनके बच्चों को लेकर आ जा या तू आ जा। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है, अपने घर में भूखे मरो, जैसे मरो मरो, किसी को पड़ोसी को लेना देना ही नहीं होता कि तुम भूखी हो कैसी भी हो, ऐसा सिस्टम होता है। वो पीड़ा मेरी इन्होंने देखी है, वो मेरे दुख इन्होंने देखे हैं। जिस तरह मैं सचिन को कहती, सचिन मैं क्या करूँ, जब मैं 4 बच्चे लेके हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, बड़ा कोई भी नहीं है, तो 4 को मैं एक साथ लेके, कोई इधर से पकड़ के चलता, कोई यहाँ से पकड़ के चलता था, तो मैं ये रोड क्रॉस करा के उनको हॉस्पिटल ले जाती थी। वो समय मेरे लिए बहुत दुखी होता था, और मैं कहीं रोती भी थी कि दीदी काश कोई सहारा होता।
फिर मीना जी ने, हालांकि मेरा इंडिया आने का कोई नहीं था मन, पहले हम मिले, फिर हमारा प्यार हुआ, हम फिर भी दोस्त रहे, हमने कहा वैसे बात लाइफ टाइम करेंगे। फिर जब अब्बू की डेथ के बाद बिल्कुल इन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल टूट रही हूँ, शायद मैं जिंदा, आज मैं और मेरे बच्चे जिंदा भी ना होते, अगर हम पाकिस्तान में होते तो हम आज जिंदा ना होते। वहाँ के दरिंदे, इतने दरिंदे लोग हैं वहाँ के। लेकिन एक बात बताओ सीमा, जब आपको तो पता था कि गुलाम हैदर पहले से शादीशुदा है, क्योंकि आपसे उसने दूसरी शादी की थी, तो आपने क्यों फिर गुलाम हैदर से शादी की थी? मेरी नहीं चली थी, मेरे परिवार वालों ने मेरी चलने नहीं दी थी, जबरदस्ती शादी करवाई थी आपकी गुलाम से? हमारी कोई शादी, मेरी शादी धूमधाम से, मेरी शादी एक बार यहाँ ही धूमधाम से हुई है। मेरी शादी कबूल है कबूल है कबूल है करा के एक मुल्ला 4 लोग बिठा के करवा के हैदर के साथ मुझे भेज दिया गया था। सीधी सी बात, मेरी धूमधाम से शादी, मेरे वो सपने वो सब टूट चुके थे जो यहाँ के मीना जी ने पूरे करे हैं। मेरी शादी कोई दुल्हन के लहंगे में नहीं हुई थी, मेरी शादी कोई कहते हैं ना सज धज के सिंपल निकाह करवा के मुझे गुलाम, क्योंकि मैं रो रही थी। मैं कई बार मैंने खुदकुशी करने की कोशिश करी बट मैं नहीं मरी। फिर मुझे गुलाम हैदर के साथ भेज दिया गया जेकमाबाद गाँव में। फिर वहीं मुझे पता था गुलाम की पत्नी, मैं ऐसी थी कि मैं ना जिंदा थी ना मैं मरी थी, मैं बिल्कुल ऐसे चुप हो गई। लेकिन आपकी रजामंदी थी शादी के लिए? वहाँ आपको बता दूं, ये कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तक औरत 3 बार कबूल है कबूल ना बोले तब तक शादी नहीं होती, ये झूठ है। औरत से तो पूछा भी नहीं जाता, खुद से कह देते हाँ हाँ कबूल है कबूल है। कोई घर बड़ी कह देगी, कोई साथ बैठी कह देगी हाँ कबूल है, हो गई शादी, कोई नहीं पूछता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देख ले, कोई साथ में जैसे मेरे साथ कोई बैठी होगी ना वो कह देगी, मतलब मेरे कान में कहेगी, मैं हाँ ना कहूँ कोई मुझे इजाजत नहीं, वो कह देंगे कबूल है, हाँ कह दी कबूल है तो हो गई कबूल है शादी। मतलब आप ये कह रही है कि जब आपके और गुलाम हैदर की शादी हुई थी तो आपने कबूल है 3 बार बोला भी नहीं था? मेरी रजामंदी थी ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि अब मुस्लिम महिलाओं का अगर तलाक होता है तो उन्हें भी हक है अपने पति से पैसा लेने का, यानी उनका पति उनका गुजारा भत्ता अपनी पत्नी पे जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगा। इस पर आपकी क्या राय? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला और इससे मुस्लिम महिलाओं की जो स्थितियां हैं, जो उनकी जिंदगी है वो थोड़ी और बेहतर होगी? ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अभी मैंने सुना है जैसे आपके मुंह से, बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे क्या होगा, यहाँ तो तलाक ही कम होंगे। जो आदमी है जो कहते हैं ना वह जो आदमी दूसरों मुंह मारने की जिनको आदत होती है, कभी उससे शादी कर ली कभी उससे शादी कर ली, यहाँ तो तलाक ही नहीं होंगे। अगर तलाक होंगे तो ये बहुत अच्छा रूल है कि जिसको तो आप तलाक दे रहे हो उसको आप खर्चा उठाते रहो। ये बहुत ही अच्छा रूल है, इससे मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि इससे तलाकें भी कम होंगी और औरत की ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं बचेगी और खुश रहेगी। क्योंकि जिस औरत को तलाक दिया जाता है वो गाली बन जाती है दुनिया में। कभी गुलाम हैदर ने आपको पैसे वैसे दिए कभी भी कि चलो आप घर का खर्चा उठाओ, या फिर जब तक मैं नहीं हूँ या बाहर गया हूँ तुम ये सारा खर्चा मेरे बच्चों के लिए, आपकी तरफ क्या कोई जिम्मेदारी निभाई कभी गुलाम हैदर ने? नहीं, हालांकि मैं आज बताती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने 3 से 4 बार गुलाम को कॉल करी थी नंबर से कि जब हमारी कंडीशन बहुत लो हो गई थी तो मैंने किसी से नंबर मांगा, उनसे किसी उसी मतलब जानने वाले से, मैंने मुझे नंबर दो। मैंने क्योंकि हमारा कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, अबू भी बहुत मतलब बीच में डाउन हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने उनको कॉल करी थी पर वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने इतना कहा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे दो ताकि बच्चे हमारे खुश रहें, क्योंकि बच्चे तो हम दोनों के थे ना। तो उसने ना हाँ बोला ना बोला, डिसलाइन कॉल कर दी। तो ऐसे में 4 बार उसको कॉल कर सके, उसने पर कभी मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, जिसलाइन सीधा मना कर दिया, कभी भी नहीं। हालांकि मैंने अपने मुंह से उनसे मांगे थे। अच्छा एक और चीज़ बताइए, जैसे सचिन ने अभी बोला कि आप लोगों को पाकिस्तान वाले गुलाम हैदर हो धमकियां दे रहे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो मेन इनकम है, जो आप कमाई करते हैं, जो आप घर का खर्चा चलाते हैं, क्योंकि घर की और बच्चों की जिम्मेदारी आप दोनों के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के पैसों से आती है। तो ये भी धमकी दी जा रही है आपको कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट करवा देंगे, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? इस पर मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ, क्योंकि एक हिंदुस्तानी जैसे मोमिन मलिक हैं, वो इस तरह की सिर्फ गुलाम हैदर के लिए ये कहते हैं कि हम सीमा की अर्निंग बंद करवा देंगे, हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। वो सीधा लाइव में बैठ के कहते हैं क्योंकि हमारी इनकम, कहते हैं हम इनको सोशल मीडिया इनको पैसों से हर तरह से हम इसको कमज़ोर करें, वो ऐसा कहते हैं। मैं उनको यही कहूँगी, हमारे 16 से 17 लाख होने को हैं सब्सक्राइबर, एक में 5 लाख है। अगर सारे हर महीने में 1-1 रुपये भी डालेंगे ना तब भी हमारे 16-17 लाख रुपये हो जाएंगे। वो ये सोचना भूल से मत सोचेंगे हम सीमा की कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, सीमा की इनकम नहीं होगी। हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप देख सकते हो। बच्चों के लिए हर महीने किताबें हों, कपड़े हों, खाने की चीज़ हो, इस तरह पार्सल हमारे पास आते हैं, कभी पुणे से, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से, हर इलाके से हमारे पास बच्चों के लिए गिफ्ट आए हैं, हमेशा से आते रहते हैं। जो कि हिंदुस्तान के, मुझे इतना विश्वास है हिंदुस्तान के लोगों पे, मुझे भूखा मरने नहीं देंगे। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत दुख हुआ था जब वो इस तरह कह रहा था कि सचिन का पूरा परिवार आके मेरे खेतों में रहेगा, कुछ काम भी ना करे, फिर मैं इनकी रोटी इनको खिलाता रहूंगा। जो पाकिस्तान सीमा को और सचिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि इस
इस घर में कितने बदलाव आ चुके हैं। मैं लास्ट टाइम जब इस घर में आई थी तो हमेशा जब भी मैं आती हूँ कुछ ना कुछ मुझे नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि सीमा ने बताया कि उनके एक फ़ैन ने, उनके यूट्यूब चैनल के किसी फ़ैन ने उनको ये मदर्स डे पर ये फ़ोटो भेजी है। इसमें देख सकते हैं आप सीमा है, उनकी चारों बच्चे उनके पास कैसे लिपट के सो रहे थे प्यार से। सब आपको मतलब गिफ्ट मिले हैं। ऑनलाइन आते हैं, पार्सल आते हैं, तो पार्सल वाले भी कहते हैं हमें मिठाई खिला दो, तुम्हारे हर महीने इतने सारे पार्सल आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिंदूर भी मुझे पार्सल में ही आया था। आज तक मैंने कोई सिंदूर नहीं खरीदा, मुझे पार्सल में लोग गिफ्ट करते रहते हैं हमेशा से। पहले मुझे बताओ सीमा, आप लोगों ने ये ब्राउन कलर का जो आप पेंट देख रहे हैं ना, ये सीमा और सचिन दोनों ने मिलकर किया है। सीमा इसकी कहानी सुनाओ यार। ऐसा था कि हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो रूम की थोड़ी सेटिंग ऐसे बिगड़ी लग रही थी और हम व्लॉग भी बनाते रहते हैं यूट्यूब पे, तो हमने सोचा कुछ अलग आज रूम को पेंट करते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में बैकग्राउंड थोड़ा सा बनाना है। फिर हम दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू करी।